तो गाड़ी रिव्यू के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है उन गाड़ियों के ऊपर है जो ज़ीरो सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं और एक तो ये धड़ल्ले से बिक रही हैं और धड़ल्ले से टिकी भी हुई हैं। तो बहुत सारे रिव्यू करने वाले ना आपको सजेशन देते हैं कि भाई ये गाड़ी खरीद लो, वो गाड़ी खरीद लो। तो आज आपको ये पता चलेगा कि जो फ्रंट पिलर्स होते हैं ना, जिसमें आपकी फ्रंट विंडशील्ड लगी होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, गाड़ी का वज़न कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाक से। ये गाड़ी की या मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो है। जब भी कोई गाड़ी ठोकर लगने के बाद अगर जंप कर रही है ना, सबसे पहली चीज़ होती है कि उस गाड़ी में बिल्कुल भी वज़न नहीं है। वज़न नहीं है इसका मतलब मेटल शीट जो है बहुत पतली इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से उसका वेट कम हुआ है और स्ट्रक्चर जो है वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि मैंने इतना काम किया है गाड़ियों के फील्ड में, तो हम इसे डालडा टीन कहते हैं, जिसमें वो तेल नहीं आते हैं, वो वाली टीन की ये गाड़ी बनी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपकी मारुति ही झंडू गाड़ी बनाती है, फोर्ड भी बनाती है। और जब मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा था तो इसमें कई गाड़ियाँ जो है टाटा की भी थी, महिंद्रा की भी थी, लेकिन उन्होंने जो है इस वक्त अपनी गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। तो उनकी गाड़ियाँ पहले से बेटर हैं। अब वो गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, तो उनके बारे में बताने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये गाड़ियाँ ऑन रोड अभी भी बिक, फोर्ड तो वैसे इंडिया मार्केट छोड़ चुकी है, लेकिन ये बिकी है और धड़ल्ले से बिकी है। तो इसमें लेना ज़रूरी था। फोर्ड भी कुछ खास नहीं है, फोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है गाड़ी। और जिस तरह आप देख सकते हैं, इसके पिलर्स जो हैं वो हिले हैं। और किसी भी गाड़ी का आप अगला पिचका दो, पिछला पिचका दो, जो ये 3 पिलर्स होते हैं ना, ये 3 पिलर्स अपनी जगह से हिलने नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये हिल गए या थोड़े से भी बेंड हुए तो इसका मतलब है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है यहाँ पे। क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत होता है, क्योंकि कुछ गाड़ियों में 3 लेयर के स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ में 4 लेयर के स्ट्रक्चर होते हैं। जो सेंटर स्ट्रक्चर होता है और अंदर वाला स्ट्रक्चर, वो सबसे हैवी रखा जाता है। और कुछ जो छोटे मोटे पीसेज होते हैं गाड़ी के, जो डेंट वगैरह होते रहते हैं, कुछ पीसेस जो हैं उनको एकदम हार्ड रखा जाता है, उनमें कोई भी लापरवाही नहीं की जाती है। लेकिन कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट के चक्कर में इन लेयर्स को इतना पतला कर चुके हैं कि आप चाहो तो हाथ से भी दबाओगे तो वो दब जाएगा। इतना घटिया क्वालिटी का इन्होंने दिया है। ये फोर्ड फिगो है, आप देख सकते हो। पुरानी वाली फिगो भी इससे इतनी ही बेकार थी और ये भी बिल्ड क्वालिटी के नाम पे इतनी ही झंडू है। तो अब आते हैं रेनॉल्ट क्विड। नाम से ही झंडू गाड़ी है। अब नाम से झंडू क्यों बोल रहा हूँ इसको, ये समझने की ज़रूरत है। इसके फॉल्ट इतने बेकार हैं कि आप इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट इसके बहुत बेकार हैं। अब आपको पिलर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप इसकी टक्कर देख सकते हो, पिलर्स अपनी जगह से हिले, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये देखिए, पिलर्स जो है दाहिने साइड से वो पूरा अपनी जगह से वो घूम चुका है। और कहीं ना कहीं विंडशील्ड जो है ना, एक सेफ्टी फीचर आपको देता है। विंडशील्ड ही आपकी जो लेमिनेटेड विंडशील्ड है, कहीं ना कहीं वो आपके पिलर्स को दबने से रोकती हैं। तो विंडशील्ड जितनी अच्छी क्वालिटी की होती है उतना ही अच्छा ये परफॉर्म करता है। देख सकते हैं कि जो फ्रंट पिलर है वो भी घूम गया। अब आते हैं मारुति के ऊपर, क्योंकि इसकी गिनती में ना मारुति सबसे ज़्यादा आगे है। और मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं, आप किन्हीं का भी टक्कर देख लो, विंडशील्ड, फ्रंट लेयर, जो फ्रंट पिलर्स हैं, वो सारे बेंड हो गए हैं। अगर 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे इन गाड़ियों का ये हाल है, तो इंडियन हाईवेज़ पे तो इनकी स्पीड 100, 120 रहती है। तो अब ज़रा सोच के देखो। क्योंकि अगर पिलर कमज़ोर होंगे और सपोज़ मान लीजिए कि ये गाड़ियाँ किसी ट्रक से टकराती हैं, तो आप ट्रक जानते हैं कितनी ऊंची हो, ये पिलर्स क्या रोकेंगी? ये पिलर्स आपको बचाने के लिए तो रत्ती भर काम नहीं करने वाली, क्योंकि ये जैसे ही ट्रक की हैवी मेटल से टकराएंगी, इनके पिलर्स के चीथड़े उड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कभी ट्रक के ऊपर, मतलब गाड़ियों के ऊपर ट्रक पलट जाते हैं या फिर हल्की सी टक्कर लगती है, उनके एकदम ख़त्म हो जाती हैं गाड़ियाँ। तो ये भी मारुति का ही एक प्रोडक्ट है। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि ये अभी बिक रही हैं, इसलिए इनको लेना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इनका दरवाज़ा अपनी जगह से हिल चुका है, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है। और यहाँ तक कि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसकी बॉडी बेंड भी हुई है।
दाहिने की साइड घूम चुकी है। अगर आपने देखा होगा कि इसका बाएं साइड का दरवाज़ा खुला है। क्योंकि मैंने डेंटिंग का भी काम किया तो मैं जानता हूँ कि इस तरह की टक्कर लगने के बाद बॉडी को सीधा करने में हालत ख़राब हो जाती है। बॉडी सीधी होती नहीं है। और कंपनियों में क्या होता है, कंपनियों में बॉडी काट देते हैं, नए पैनल लाते हैं और पैनल को लगा देते हैं। वो भले अपनी अलाइनमेंट पे हो या ना हो, वो लगा देते हैं। फिर आपको क्या करते हैं कि जब आपकी व्हील अलाइनमेंट आउट होती है तो उसकी व्हील अलाइनमेंट किसी तरह एडजस्ट करके आपको पकड़ा दी जाती है। अब फिर एक बेस्ट आप देख सकते हैं, इसका पिलर देखो, लड़ने के बाद पिलर बेंड हो गया, पूरी तरह से बेंड हो गया। और ये गाड़ी धड़ल्ले से अभी भी बिक रही है बेशर्मों की तरह। तो मेटल शीट, कार की बॉडी का स्ट्रक्चर, वज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सपोज़ मान लीजिए अगर आपकी टक्कर हुई, गाड़ी पीछे से, देखिए ऐसा नहीं है कि गाड़ी जंप नहीं करेगी, करेगी, लेकिन इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि उसका जो पीछे से वज़न है वो आगे की ओर शिफ्ट हो और वो ज़्यादा डैमेज करे। और अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अनसेफ गाड़ियाँ मारुति बनाती है। कुछ एकाध गाड़ियाँ जो है मारुति की वो सेफ़ हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ही अनसेफ गाड़ियाँ हैं। ये बलिनो हाल ही के लैटिन ग्लोबल जो एनकैप है उसमें 0 सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया है। तो और ये गाड़ी ऐसा नहीं है कि बहुत कम प्राइस में आ रही है, जिस प्राइस में ये आ रही है उस हिसाब से इन्होंने गाड़ी में फ़िलहाल कुछ नहीं दिया है। अब बिल्ड क्वालिटी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। ये इंजन वही पुराना दे रहे हैं आपको, कुछ भी नया नहीं है। वही फिएट का इंजन आपको मिल रहा है, वही के सीरीज़ इंजन दे रहे हैं, कुछ नया नहीं है। बिल्ड क्वालिटी एकदम बेकार के जाते हैं माइलेज इंक्रीज़ करने के चक्कर में। अगर आप 2 किलोमीटर का एवरेज कम निकालोगे तो कोई दिक्कत है क्या उसमें? वही प्रॉब्लम है कि लोग जब ज़्यादा माइलेज को प्रेफरेंस देते हैं ना, तो इस तरह की घटिया क्वालिटी की गाड़ियाँ जो हैं कंपनियाँ बिल्ड करती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लोग सेफ्टी के लिए सचेत हो रहे हैं, लेकिन इन गाड़ियों पे पैसा लगाना पैसा बर्बाद है। इसलिए क्योंकि क्या होता है कि लोग खरीद तो लेते हैं, उनको रीसेल वैल्यू चाहिए, गाड़ी बिक जाए, रीसेल वैल्यू। इसमें क्या होता है कि ये गाड़ियाँ ठुकती हैं ना, तो फिर जब रिपेयर होती हैं तो पता चल जाता है, वहाँ पर इनकी वैल्यू गिरती है और थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा गिरती है। अब क्योंकि लोग खरीदने के इतने ज़्यादा इच्छुक होते हैं माइलेज के तौर पे, ये गाड़ी फिर भी बिकती हैं। और ये एक आपकी स्विफ्ट है, ये भी 0 रेटिंग वाली हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा जो है उछाल कम है गाड़ी में, लेकिन इसके पिलर्स भी मुड़े। और जिन गाड़ियों के पिलर्स, फ्रंट पिलर अगर मुड़ रहे हैं तो उन गाड़ियों को आप ना ही खरीदो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक ऐसी गाड़ी लेते हो जिसका एक तो वज़न नहीं है, 2 किलोमीटर कम चले पर गाड़ी सेफ होनी चाहिए, और जब गाड़ी थोड़ी वज़नी होती है तो रोड पे पकड़ अच्छी होती है। रोड पे पकड़ होने के साथ जब आप ब्रेक लेते हो ना, तो आपको रोड पर ग्रिप अच्छी मिलती है। जब आपके टायर्स जब आप ब्रेक लेते हो तो रोड पर थोड़े से फैल जाते हैं वज़न के कारण। अब ज़्यादा वज़न जब आप कम करते हो तो ये गाड़ियाँ रुकती भी साली स्लो हैं। मेरे पास मारुति की अर्टिगा है, एक बार मैंने उसको 100 प्लस पे चलाया और जब मैंने उसका ब्रेक मारा, गाड़ी रुकने में जितना डिस्टेंस कवर की, एक्चुअली में मुझे इतना डर लगा कि जो सामने लोग खड़े थे कहीं मैं उन्हें उड़ा ना दूँ। उसकी ब्रेकिंग इतनी घटिया है, इसलिए मैं कभी अपनी कोई भी मारुति की, मेरे पास 2 मारुति गाड़ियाँ हैं, मैंने आज तक कभी भी इनको 60 से ऊपर, एक तो 800 है उसको मैं कभी 40 के ऊपर नहीं चलाता और दूसरी इसको 60 के ऊपर नहीं चलाता, क्योंकि मुझे पता है इनकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, इनकी रोड पे पकड़ क्या है। तो आप गाड़ी जब भी लें तो उनकी स्ट्रक्चर बेस को ही देखकर लें।